अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ड्रामे के ऊपर रिव्यू दे देते हैं। 2 ड्रामे आज कर लेते हैं, दो दिन बाद कर लेंगे ड्रामे बाकी जो हैं। उसमें सबसे पहले हम बिस्मिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिस्मिल की अभी कल लगी और परसों कंसेक्टिव डेज पे लगती हैं इसकी एपिसोड्स। तो इस पे बात कर लेते हैं। जो कुछ इसके अंदर मसाइल भी थे, कुछ कहानी और जो डायरेक्शन वगैरह है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अदाकारी के ऊपर लाजमी बात करेंगे। बिस्मिल की जो कहानी है वो बड़े तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 7वीं और 8वीं किस्त जो थी उसमें वो बिस्मिल का जो शुरू से एक टेम्पो है उसका, कहानी का जो आगे बढ़ रहा है वो अच्छा है, बड़ा मज़े का है। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके अगर इसकी 30, 35, 37 जितनी भी एपिसोड्स होंगी, इसको कितना अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर होता ये है आगे जाके पाकिस्तान के ड्रामे इस वक्त बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो पीटीवी के ड्रामों के मुकाबले में इस वक्त आ रहा है वो ये है कि ड्रैग बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं। क्योंकि वो ड्रामे जो थे 12 या 18 किस्तों के होते थे, ये वाले अगर 40 किस्तों, 37-38 किस्तों में ख़त्म करना है या 32-33 किस्तों में, तो वो ड्रैग होना शुरू हो जाती है। कहानी ड्रैग, अभी तक कहानी बहुत ही टू द पॉइंट है, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। उसकी डायरेक्शन भी बड़ी कमाल की है, प्लेसमेंट सारी चीज़ों की बहुत अच्छी है बिस्मिल की। और उसकी कहानी के अंदर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रामास जिसमें वो सास बहू वगैरह जो चल रहा होता है, उस इसमें एक अछूता टॉपिक है, अलग हट के है थोड़ा सा। इसका कहानी जो है एक लड़की के गिर्द घूमती है, किस तरीके से वो ड्रामा आप देख रहे हैं। लेकिन बिस्मिल की अगर 7वीं और 8वीं किस्त में आप अदाकारी के हवाले से हैं, तो बिस्मिल ड्रामे के अंदर कोई ऐसा अदाकार नहीं है जो अपने रोल के अंदर फिट नहीं है बिस्मिल में। वरना होता ही है कि 2 ड्रामे के हम बाद में जिक्र करेंगे, एक बंदा भी अपने रोल में फिट नहीं, एक आध के अलावा, वो जियो का ड्रामा जो है। लेकिन वो खैर हम उस वक्त कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ड्रामा बिस्मिल है, इसमें कोई किरदार ऐसा नहीं है जो अपने रोल में फिट नहीं, सारे के सारे अच्छा किरदार अदा करने। मासूमा का किरदार बिस्मिल अगर टाइटल देखा जाए तो वो हरीम ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अदा किया है। जितनी रिक्वायरमेंट है उनके फेस एक्सप्रेशन की, जिस किस्म के वो कपड़े हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी सिलेक्शन उनके हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से। और जिस किस्म की फेस की मैंने जिस तरह बताया कि एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं दाद दूंगा हरीम फारूक को, उनकी वॉइस को, उनको अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना आता है। जिस तरह पिछले रद में मैंने बताया था आपको, हरीम फारूक अपने आवाज़ को बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। जहाँ ख़ास तौर पे वो गाड़ी आती है उनके लिए घर में अचानक, तो उस वाव के अंदर जब वो वाव कहती हैं और आगे एक आध जुमला और बोलती हैं, उसके अंदर आपको एक एक्साइटमेंट, सुपर एक्साइटमेंट नज़र आती है कि आपको एक लड़की जो है वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है, उसके अंदर नज़र आता है। ऐसे नहीं है कि बस खड़े लाइन बोल दी और फेस एक्सप्रेशन भी उसके साथ मैच करते नज़र आते हैं। आवाज़ बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने की है। वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि। और दूसरा, जहाँ पे सवेरा नदीम जो हैं वो उनको पकड़ती हैं और उसके बाद उनसे वीडियो बनवाती हैं, वहाँ पे पहले वो ज़ाहिर है आगे से रेजिस्ट करती है कि मैं नहीं बनाना चाह रही, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने अदाकारी की है, मजबूर हो के एक लड़की जिसको ख़तरा है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और उसके जो एक झूठी इज्जत बनाई हुई है वो किस तरह तो बर्बाद होगी, उसके अंदर वो जो कहती है कि मैं मासूमा, मैं जो बोलती है वो थोड़ा सा हम आपको लिंक भी दिखा देते हैं, तो वो भी ज़बरदस्त किया। हाय गाइस, मासूमा हियर। आगे खैर इसके अंदर मसाइल है, उस पर बाद में आते हैं। मैं किरदारों के ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। अदाकारी में नुमान एजाज इसमें बहुत खूबसूरत है। वैसे रात में बिल्कुल फारिग थे, मुझे परिजात में बहुत अच्छे लगे थे। इसमें वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने अपने रोल को कैरी किया है। वो माने हुए अदाकार हैं, उनको तो उनकी तारीफ़ करना वाकई सूरज में को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन वो अपनी आंखों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अंदर जंग चल रही है, वो जंग क्या है, कभी वो बीवी की तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं। और लिखने वाले ने भी कमाल किया कि किस तरीके से वो एकदम से वो माथे पे आंखें रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, और किस तरीके से वो सारा कुछ है। प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, वो खैर पहले अदाकारों को कर लेते हैं। फिर कबाचा साहब की अदाकारी, यानी बरोज सब्जवारी साहब जो मासूमा की माँ हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। बाप बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें कबाचा साहब का थोड़ा गेटअप चेंज है, मुझे ज़रा थोड़ी और तरह की लगाई है, तो थोड़ा सा वो हट के लगे इसमें। अच्छा, उसके बाद सवेरा नदीम की जो इस किरदार के अंदर है, वैसे भी उनके एक पर्सनैलिटी का अपना एक रोब और दबदबा है। और जिस तरह मैं आजकल एक दिल नादान की बात करता हूँ, तो उसमें वो कहीं से नज़र नहीं आते कि ये अमीर लोग हैं।
वो अंग्रेज़ी भी अजीब सी है और सारा कुछ, लेकिन इसमें स्वेरा नदीम का जो किरदार है बहुत ज़बरदस्त है। वो बहुत ही नेचुरल अंदाज से करती हैं, उसमें कोई ओवर कहीं नहीं लगता। उनके फुटवर्क को देख लें, उनके फेस एक्सप्रेशन को देख लें, और फिर केमिस्ट्री उनके नुमान एजाज के साथ आज की बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, जब नुमान एजाज और स्वेरा नदीम एक साथ काम किया करते थे, और वो केमिस्ट्री जो है वो आज तक बरकरार है। दोनों की अदाकारी में जान जो है वो आज तक बरकरार है, और ज़बरदस्त तरीके से वो किरदार अदाकारी। उनकी जो बहू का किरदार, होने वाली बहू है, वो भी अच्छा कर रही है। बेटा बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है स्वेरा नदीम का। और फिर मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा असद सिद्दीकी साहब, अगरचे अभी आना जाना लगा हुआ उनका, कोई लंबा किरदार नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस वो एक वो फैसल कुरैशी का छोटा भाई बना होता है, अयाश टाइप वो, और तेरे हुस्न के नाम वो। एक मैंने कहा भी था उस वक्त कि ये यकसानियत वाले किरदार से हटना चाहिए। इसमें उनका किरदार कम अभी तक है, आगे जाके किस तरह जाता है, किस तरह वो बढ़ेगा किरदार, वो तो देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो है वो मज़ेदार है। आगे आने वाले प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, आग धुआं लगता है, आग जहाँ पे लगती है धुआं सा उठता है, वो वहाँ पे मिठाई जहाँ खिलाती है मार था के, वो भी एक किस्म की जल रही है, या वो प्लेसमेंट उसकी उस जगह पे भी बैकग्राउंड उसके म्यूज़िक की बहुत अच्छी है, ओएसटी के जहाँ की है। आगे आने वाले दिनों में जो किस्त है उसमें देखते हैं कि किस तरह वो कह रही है अपनी बेटी को कि तुम क्या ये रेहाम का टेम्परामेंट, रेहाम जो स्वेरा नदीम बनी हुई है, तोकीर नुमान एजाज है, रेहाम का टेम्परामेंट जो है वो बर्दाश्त कर लोगी इस किस्म का। हालांकि वो वहाँ पे खुद उनको कहती है कि ये यहाँ बाहर अगर ये वाला वाक़या हुआ होता तो अब तक पुलिस आ चुकी होती। लेकिन अगर अगली किस्त में कुछ हुआ है ऐसा कि फिर वो टेम्परामेंट दिखाया, फिर तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इस टेम्परामेंट को जो उसने मासूमा के साथ ज़बरदस्ती वो इसको बुनियाद बना के कह रही है, तो उसमें तो उसका अपना किरदार भी शामिल है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। अच्छा, इस ड्रामे के अंदर थोड़े से मसले मसाइल जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मसला ये है कि जहाँ पे इनकी वो चोरी पकड़ी जाती है एकदम हरीम की, तो वहाँ पे अचानक जब स्वेरा नदीम अंदर आती है तो उसमें ग्लिसरीन वाले आंसू एकदम से आए हैं। वो एकदम से, चले भले वो ड्रामेबाज भी है जो भी है, इतनी जल्दी वो एकदम से पूरा, मतलब उनके आने की देर अगला शॉट जो है ना, उसके आंसू यूँ बह चुके थे, निकलते हुए दिखे भी नहीं, बह चुके थे, निकल चुके थे उसके अंदर से। एक ये थोड़ा सा इशू है। और थोड़ा एक जगह नुमान एजाज कहते हैं कि वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं अपनी बीवी को, ज़रा कहानी के हिसाब से ज़रूरी था वो, क्योंकि ज़रा बीवी की तरफ भी मैंने बताया ना जंग चल रही है, तो वो कहते हैं वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं, दोबारा फिर करते हैं। अब वो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि नुमान एजाज ने कान पे लगाया हुआ है। अब वीडियो पे कौन देखना चाह रहा है अपनी बीवी को, बिल फ़र्ज़ करे वो खामन देखना चाह रहा है, खामन ने किया, नुमान एजाज ने कान पे लगाया हुआ है। अगर वो वीडियो कॉल नहीं है, वो ऑडियो कॉल है, क्योंकि पहले बार वो काट देती है कि ये वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वेरा जो है वो यूं करके सुन रही है कॉल, जिस तरह वो वीडियो कॉल है, यानी नुमान एजाज यूं करके सुन रहे हैं कान पे लगा के, जो खुद वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, अपनी बीवी को देखना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वेरा नदीम जो है वो ऐसे करके सुनना चाह रही है। तो ये थोड़ा सा इसको देखा जाना चाहिए था कि इसके हवाले से, मतलब थोड़ी सी तुक लगती है बीच में। एक आधा और भी मसला है, वो भी मुझे याद आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया बिस्मिल वाला, जो एक और चीज़ थी। अब देखें, बिस्मिल में 7वें एपिसोड में वहाँ पे ख़त्म होती है जब गाड़ी अचानक उनके घर में आती है। गाड़ी भेजी है, ज़ाहिर है नुमान एजाज ने, तोकीर ने भेजी है, उसके बॉस ने भेजी है। अब वो गाड़ी, वहाँ पे सेल्फियाँ होती, किस्त ख़त्म हो जाती है। हर बंदे को था, देखने वाले को लगा होगा 8 एपिसोड में कि इतनी बड़ी उसके लिए आई है, उसके वो सोच भी नहीं सकती, रक्षा में आती जाती है। वो इतनी हाई फाई किस्म की गाड़ी, उसके हिसाब से बहुत बड़ी गाड़ी है, वो खड़ी भी है, लेकिन वो उसमें जाती भी है, ड्राइव भी करके लेके जाती है। लेकिन ना तो नुमान एजाज ने तज़किरा किया उसका कि आपको गाड़ी कैसी लगी, ना ही इसने शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है। ये बहुत बड़ी तुक दिखाई है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर आगे अब देखने वाले की भी जहन में चल रहा है कि जैसे ही पहला सीन आएगा तो नुमान एजाज को आके कहेगी कि आपने मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है, बहुत शुक्रिया, या वो मासूमा को कहेगा कि तोकीर जो है कि तुम्हारी गाड़ी है कैसी लगी है। इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है, गाड़ी तो ऐसे माइनस हुई है, अब उसकी नौकरी तक माइनस हो गई है, गाड़ी जो है वो बीच में से, मतलब ये कहानी के हिसाब से होती नज़र आ रही है। अच्छा, ये एक चीज़ जो थी, इसको ज़रा देखा जाना चाहिए था। अच्छा, खैर, अब ओवरऑल बिस्मिल की कहानी भी अच्छी है, बहुत अच्छा, और लोगों को जकड़ा हुआ है उसने। अब आते हैं जनाब कभी मैं कभी तुम की तरफ। कभी मैं कभी तुम की 19वीं और 20वीं किस्त आई। अब इस ड्रामे के अंदर भी बोरियत का अंसर कम पाया जाता है। दाद देनी चाहिए, इतने लंबे ड्रामे को दिलचस्प रखना जो है वो हदायतकार और राइटर का काम होता है। और मेरे ख्याल में अभी तक कभी मैं कभी तुम में ये चीज़ें मौजूद हैं। कुछ ड्रामों में तो शुरू से ही बिल्कुल बोरियत शुरू हो जाती है या ओवर लगना शुरू हो जाते हैं, जकड़ा हुआ है। अब इसकी
जो 20वीं किस्त थी खासतौर पे चोरी जहाँ पे होती है, मतलब वो करती हैं, और उसके बाद वो तलाशी वाला जो सीन था 20वीं किस्त वाला, वहाँ पे बुशरा अंसारी ने बहुत अच्छी अदाकारी की। बाकी पता चलता है कि घबराई हुई हैं, कभी इधर भागती हैं कभी उधर भागती हैं, और फिर वहाँ पे कैमरे के शॉट भी बहुत अच्छे हैं, ख़ासतौर पे जहाँ रुबाब जो है वो लेके जाती है वो करने के लिए सारा कुछ, मतलब एक जगह से उठा के पैसे करेंसी जो है वो उनके कमरे में जाके रखती है। तो वो वहाँ पे भी कैमरा मैंने शॉट खासतौर पे लॉकर के अंदर से जो लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बुशन सारी भी जब तलाश करने आती है पैसे वहाँ नहीं मिलते, अंदर से शॉट लिए हुए हैं वो भी अच्छे हैं। बड़ी कबर्ड खोलती है वो रुबाब जो है, उसके ऊपर से टॉप शॉट जो लिया वो भी बहुत अच्छा है। तलाशी के दौरान खासतौर पे इन्होंने कैमरे के साथ बहुत अच्छा खेला है, ऊपर से टॉप शॉट्स लिए हैं। घर के अंदर एक परेशानी है, हर किरदार अपने लिए परेशान है कि घर में क्या हो रहा है अचानक से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरा के वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर यहाँ पे डायरेक्टर ने भी ज़ाहिर इसमें अपना रोल प्ले किया, तो वो बहुत अच्छा काम है। तो ज़बरदस्त। और अगर आप कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहानी में जो जान डाली हुई है बुनियादी तौर पर इस किरदार में वो है रुबाब। रुबाब के किरदार को अगर थोड़ी देर के लिए बीच में से माइनस कर दिया जाए तो, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सारे किरदार, शर्जीना का रुबाब के साथ, शर्जीना का मुस्तफ़ा के साथ, मुस्तफ़ा का रुबाब के साथ, अदील का रुबाब के साथ, बुशरा अंसारी का जिस तरह वो बिच जाती है उनके आगे रुबाब के साथ, तो ये सारे जो करैक्टर हैं वैसे तो है, लेकिन सेंटर किरदार जो है वो इसमें रुबाब का है। लिखने वाले ने हीरोइन बेशक खानिया को यानी कि शर्जीना को बनाया है, लेकिन रुबाब का किरदार जो है वो उठ के सामने आया, और उसने इतनी नेचुरल अदाकारी की है। मैं पहले भी कहा है कि उसकी अंग्रेज़ी देखें, उसके बीच में लुक में देखें, वो कहीं नज़र नहीं आता। कोई तलाशी लेनी लेट्स को एकदम से इतना नेचुरल उसके हाथ से निकला, और हर चीज़ उससे निकल रही है, और उसके किरदार के अंदर एक तरफ वो इंतहाई काइंड नजर आने की कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब है, दूसरी तरफ वो जब तलाशी लेने की कोशिश करती है किसी को छोड़ती नहीं, बख्श नहीं है, अपने पूरे नेगेटिव उस पर उतरी हुई है, और सारे किरदार देख रहे हैं। तो ये अपना एक सबसे ज़बरदस्त किरदार, बाकी सारे अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें। बुशरा अंसारी बहुत अच्छा कर रही है, इनकी नंद बहुत अच्छा किरदार रही है, इन दोनों भाइयों की जो बहन है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। शर्जीना ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पे वो हैरान होकर देख रही है कि कमरे की तलाशियाँ हो रही हैं, और करेंसी नोट के बाद भी उन्हें कोई फेस के एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये कैफियत है, शौक में है। यहाँ पे अगर वो फिरदौस जमाल स्कूल ऑफ थाट होता तो उसमें कहीं ना कहीं और एक्टिविटी नजर आना शुरू हो जाती कि अब आपने आंखें यूं भवें चढ़ानी है, इधर से यूं करना है, वो करना है, लेकिन बिल्कुल नेचुरल खड़ी है, स्पॉट चेहरे के साथ, और परेशानी भी है, हैरान भी है उसके, यानी कि आंखों के अंदर सारा कुछ नजर आ रहा है आपको, आप देख सकते हैं कि उसको सारा। और फिर जो अदाकारी की है फहद मुस्तफ़ा ने, मैं कहता हूँ कि मैं तो इसका फ़ैन हो गया। यकीन करें कि उस जगह पे जहाँ पे पहले वो मना करते हैं कि मेरे कमरे की तलाशी नहीं होगी, तलाशी हो रही है, वहाँ हैरानगी है, दुख है, परेशानी, और फिर वो जब चोरी पकड़ी जाए, करेंसी नोट सामने आते हैं, वो लेके आती है अंदर से कि ये क्या है, वहाँ पे उसके बाद फिर जो ख़ासतौर पे वो देखता है अपनी बीवी को, फिर आके कहता है कि तुमने मेरे साथ रहना है या नहीं, तो वो कहता है तुम जहाँ जाओगे वो मैं साथ जाऊँगी, ये। और उसके बाद जब वो कहता है कि चलो फिर करो पैक, उसमें जो उसके अंदर दुख है, जो टूटा फूटा बंदा उसके एक नज़र हुआ, उसने हमदर्दियाँ समेट ली। एक स्पॉइलर है जिसको लूज़र कहते हैं सारे घर में, और उसके साथ मतलब देखने वाले की भरपूर हमदर्दियाँ हैं। जितनी नफ़रत रुबाब के लिए है वो उसके किरदार की कामयाबी है, इतनी मोहब्बत जो है फाद मुस्तफ़ा के लिए वो उसके किरदार की कामयाबी है। तो ये एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। आप आगे देखें जो अदील है, अदील का किरदार बहुत अच्छा, बहुत शक्ल से इंतहाई मतलब भी लगता है। तो देखते हैं, वो थोड़ा सा था कि वो करेंसी नोट उसने, क्योंकि अदील पूरा जोर लगा के दिखाया भी उसको सही है, वो उठाता है, पता नहीं वो रुबाब ने अकेले ने कैसे वो गद्दा उठाया होगा, उसके नीचे मैट्रेस जो है ना उसके नीचे जाके करेंसी, खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं ड्रामों में। लेकिन बहरहाल ये था इसके अंदर एक और जो ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो अभी तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।